बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने डैनियल पर्ल केस के मुलजिम उमर अहमद शेख को रिहा करने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने रिहाई के खिलाफ सिंध हुकूमत की अपीलें मुस्तरद कर दी। अदालत ने कहा, सिंध हुकूमत का इल्ज़ाम है उमर शेख ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा बनकर कॉल की, साबित भी तो करें। उमर शेख की आसिफ जरदारी और जनरल परवेज़ कियानी को जेल से की गई कॉल का भी बताएं। कॉल के 12 साल बाद आपको याद आ रहा है कि अभी तक डाटा ही इकट्ठा नहीं हुआ। ये सरसरी मालूमात हैं, ठोस शवाहिद अदालत के सामने रखें। जस्टिस मुशीर आलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 2-1 की अक्सरियत से फैसला सुनाया। पाकिस्तानी बिजनेसमैन और अबराज ग्रुप के बानी आरिफ नकवी की अमरीका हवालगी से मुतालिक फैसला आ गया है। इसकी डिटेल्स हासिल करते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ मुर्तज़ा अली शाह से। मुर्तज़ा, फैसले से मुतालिक आगाह कीजिएगा। जी, आपसे थोड़ी देर पहले जज एमा आर्थफोर्ड ने यहाँ पर डिसीजन दिया है कि आरिफ नकवी को अमेरिका के हवाले किया जाए, जहाँ पर आरिफ नकवी को तकरीबन 300 साल की प्रिजन का सामना है। आरिफ नकवी के ऊपर टोटल 16 चार्जेस हैं। जज ने जो आज अपना डिसीजन दिया उसमें जज ने ये कहा कि आरिफ नकवी को अगर अमेरिका के हवाले किया जाए तो उनकी जो आर्गूमेंट्स थे कि वहाँ की प्रिजन कंडीशन अच्छी नहीं है और ये कि उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा, उन आर्गूमेंट्स को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन इसके साथ साथ जज ने आरिफ नकवी को ये इख्तियार दिया है कि वो अपील कर सकते हैं। यहाँ पर निकलते हुए कोर्ट से उन्होंने जो यहाँ पर जियो न्यूज से बात की आरिफ नकवी ने, और उन्होंने कहा कि वो इसको अपील करेंगे और उनके वकला को उन्होंने ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन दे दी। आज शाम तक ही आरिफ नकवी की जो वकला है इस हवाले से वो एप्लीकेशन मूव कर देंगे और ये मामला अब जाएगा लंदन हाई कोर्ट में, जिसमें तकरीबन अगले 1.5 से 2 साल लग सकते हैं, क्योंकि हाई कोर्ट के बाद आरिफ नकवी के पास जो सुप्रीम कोर्ट में भी जाने का इख्तियार होगा। लेकिन जो आज का फैसला है, इस फैसले के हवाले से जज ने कैटेगोरिकल टर्म्स में लिखा है कि वो ये समझती हैं कि जो आर्गूमेंट्स दिए गए वो सही नहीं है और ये कि अमेरिका जो चाहता है कि आरिफ नकवी अमेरिका में जाकर अपने मुख्तलिफ जो चार्जेस है वो फेस करें, उसके हवाले से जज ने अमेरिका की जो पोजीशन है उसको एक्सेप्ट किया है। आरिफ नकवी के वकला ने यहाँ पर जो कोर्ट में जितनी भी हियरिंग हुई वो आरिफ नकवी के ऊपर जो चार्जेस के हवाले से कोई बात नहीं हुई। यहाँ पर जितनी भी हियरिंग हुई उसमें सिर्फ और सिर्फ जो एक्सट्रेडिशन, क्या आरिफ नकवी को अमेरिका एक्सट्रेडाइट किया जाए या ना, सिर्फ इस सवाल के ऊपर पिछले तकरीबन 1 साल से जायद यहाँ पर हियरिंग हुई, जिसके बाद जज ने आज फैसला दिया है। शुक्रिया मुर्तज़ा अली शाह हमें अपडेट करने के लिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि नून लीग और कब्जा माफिया एक ही हैं, कब्जा माफिया को नहीं छोड़ेंगे। पार्टी तर्जुमानों के इजलास में वज़ीर आज़म का कहना था कि अज़मत सईद नैब में जरदारी के खिलाफ इंक्वायरी कर रहे थे, तब नून लीग खुश थी। वज़ीर आज़म ने अज़मत सईद ही से ब्रॉडशीट की इंक्वायरी करवाने का अज़्म जाहिर किया है। करप्शन से मुतालिक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट का खैर मकदम करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने साल 2017-18 का डाटा हासिल किया। जब ये उर्दू तर्जमा करवाएंगे इन्हें पता चल जाएगा। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने करप्शन बढ़ने का जिम्मेदार सूबाई महकमों को करार दे दिया। गवर्नेंस की बेहतरी के लिए 18वीं तरमीम और NFC पर नजरसानी की तजवीज़ भी दे दी और कहा, तमाम सूबाई महकमों की कारकर्दगी देखें तो मसाइल हैं, सब इशूज़ विफाक के खाते में डाल दिए जाते हैं। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा कि ये नवाज शरीफ ज़माने की करप्शन का इंडेक्स है। रिपोर्ट में लगाया गया डाटा 2017 और 2018 में पब्लिश हो चुका है। रिपोर्ट पर पटवारी खुशियां मना रहे हैं। रिपोर्ट अंग्रेजी में है, तर्जुमा होगा तो पता चलेगा कि आप फिर पकड़े गए। करप्शन से मुतालिक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल में वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा कि क्या पाकिस्तान में पहले कभी करप्शन पर बात होती थी? तहरीक इंसाफ ने अवाम में करप्शन से मुतालिक शऊर पैदा किया। इंडेक्स का इन्हिसार अवामी तासुर पर होता है। खुशी होती है कि अब लोग करप्शन की निशानदही करते हैं। करप्शन ने मुल्क की बुनियादों को दीमक की तरह चाट लिया है। ये इस किस्म की जो इंडेक्सेस वगैरह आते हैं, ये पूरी एक परसेप्शन तो बनी हुई है ना पाकिस्तान में। ये पहले पाकिस्तान में कभी ये डिस्कस होता था? करप्शन को इस तरह से डिस्कस किया जाता था जिस तरह के ये हमारी तहरीक की वजह से अब हर आम शहरी जो है तो इससे वाकिफ़ है कि करप्शन एक ऐसा एक दीमक है जिसने कि इस मुल्क को की जो बुनियादें हैं वो चाट ली हैं। ये परसेप्शंस पे होता है।
और जो परसेप्शन है ज़ाहिर है कि वो एक ऐसी ये बहस बनी हुई है, तो ज़ाहिर है कि वो उसको इफ़ेक्ट तो करता है। उसको मुझे बड़ी खुशी है कि हम अब इतने सेंसिटाइज हो गए हैं, आप जैसे लोग इसकी निशानदही करते हैं, वरना आज से पहले 2018 से या 2013 से पहले कौन इसकी पता भी चलता था कि जी ये इंडेक्स आ गया और वो इंडेक्स आ गया। दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, वज़ीर दिफा परवेज़ खटक और वज़ीर ममलिकत अली मोहम्मद ने अकोड़ा खटक में दारुल उलूम हक्कानिया में JUI सीन के सरबराह मौलाना हामिद उल हक से मुलाकात की है। परवेज़ खटक का इस मौके पर कहना था कि जमीयत उलमा इस्लाम सीन और PTI इब्तिदा से ही एक पेज पर हैं। JUI सीन को किसी दूसरी जमात के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करना चाहते। PDM ने अवाम के लिए नहीं, अपने मफाद की तहरीक चलाई। हम इनको किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं करना चाहते। हम इकट्ठा जो मुल्क के हालात हैं, जो हुकूमत चलाना है, हम उसमें इकट्ठा चलना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि इन्होंने जो तहरीक चलाई उसका कोई मकसद ही नहीं था, ना हुकूमत के ख़िलाफ़ था। इन्होंने सिर्फ अपने जो चोरियाँ की हैं, जो गलत काम किए हैं, उससे बचने के लिए। अब चूँकि वो तहरीक इनकी फेल हो गई, लोगों ने उनका साथ नहीं दिया, अब ये कहते हैं कि हम असम्बली में अदम एतमाद लाएंगे। यकीनन ये कानूनी रास्ता है, आईनी रास्ता है, लाएँ और इंशाल्लाह वो ज़बरदस्त शिकस्त मिलेगी कि याद करेंगे। 57% पाकिस्तानी अभी कोरोना से खतरात को मुबालगा आराई करार देते हैं, जबकि 37% हकीकी समझते हैं। गैलप पाकिस्तान ने अवाम की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी किया है। 57% पाकिस्तानी कोरोना के केसेस में इजाफे के बावजूद अब भी वबा से लाहक खतरात को मुबालगा आराई करार देते हैं। इस बात का इंकशाफ गैलप पाकिस्तान के हालिया सर्वे में हुआ, जिसमें मुल्क भर से 1000 से जायद अफराद ने हिस्सा लिया। गैलप पाकिस्तान के ताज़ा तरीन सर्वे में 57% अफराद ने कोरोना से मुताल्लिक खतरात को मुबालगा आराई करार दिया, जबकि 37% ने वायरस से मुताल्लिक खतरात को हकीकी कहा। 6% ने इस सवाल पर कोई राय देने से गुरेज किया। गुज़िश्ता सर्वे में 66% अफराद ने कोरोना से मुताल्लिक खतरात को मुबालगा आराई पर मबनी करार दिया था। अलबत्ता कोरोना को बैरूनी साजिश करार देने वाले अफराद की शरह में कमी आई और सर्वे में शामिल 42% अफराद ने इसे बैरूनी साजिश करार दिया, जबकि 42% ने ही इसे साजिशी नजरिया कहकर मुस्तरद कर दिया। 16% ने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। गुज़िश्ता सर्वे में 46% अफराद ने कोरोना को गैर मुल्की साजिश कहा था। मौजूदा सर्वे में 50% अफराद ने अपने और घर वालों के कोरोना वायरस से मुतासर होने के खौफ का इजहार भी किया, जबकि 47% ने इसके बरक्स राय दी और खुद के या घर वालों के वायरस से महफूज होने का कहा। 3% ने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। सितंबर 2020 में 42% ने अपने या अपने घर वालों के वायरस से मुतासर होने के खौफ का सर्वे में खदशा जाहिर किया था। घर वालों के वायरस से मुतासर होने के खौफ का इजहार सबसे ज्यादा खैबर पख्तूनख्वा से 55% ने किया, जिसके बाद पंजाब से 49% और सिंध से 43% अफराद ने कोरोना से घर वालों के मुतासर होने के खदशात का इजहार किया।